हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो मैथमेटिक्स के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT JEM, CSIR नेट और लगभग सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सिलेबस में होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसको समझते हैं। एन इक्वेशन which contain differentials और इसको और क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल को डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट variables with respect to one or more independent variable is known as differential equation। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जो कंटेन करते हो डेरिवेटिव्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और ऐसी इक्वेशन को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल हमसे समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू x+1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब डेफिनेशन को समझते हैं इसकी हेल्प से कि डेफिनेशन है क्या। इसमें क्या बोला है कि एन इक्वेशन विच कंटेन डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x की वैल्यू के साथ ये चेंज हो रहा है। और जो ये x है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इक्वेशन है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रही है x की रिस्पेक्ट में, और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन जो बनी है इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इसके अंदर और x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया। ठीक है, अगले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, d² प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा d³ इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी जो y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसी और एग्जांपल हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल लिखते हैं। फोर्थ एग्जांपल dy/dx इज इक्वल टू x प्लस साइन x। ये भी एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिफ्थ d⁴x/dt² प्लस d²x/dt² प्लस dx/dt⁵ इज इक्वल टू e⁻t। ये भी एक एग्जांपल है। अब देखो, इसी में भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, जो x है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और जो t है वो क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर। समझ आया आपको। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लिखते हैं del²u/del x² प्लस del²u/del y² प्लस del²u/del z² इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, u है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल,
एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एक्स वाई और जेड इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 5 डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्टिंग की जो 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सारी इक्वेशन इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जबकि जो लास्ट है 6th ये वाली, इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप की, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो नंबर 1 जो आएगा इसमें वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर इसको देखेंगे एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या होती है, a differential equation which contain differentiation or derivatives of dependent variable with respect to a single independent variable। ठीक है, इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक ही हो सकता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 5 इक्वेशन है, देखो उनको ध्यान से, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एक्स है, एक ही है मतलब। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी एक ही है, और यहाँ पे भी ओनली टी है। इसमें अगर आप 5th में देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। ठीक है, 6th में भी, 6th में अलग है, 6th में देखो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2, 3। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ठीक है, सिंगल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contain derivatives of a dependent variable with respect to a single independent variable is known as ordinary differential equation, ordinary differential equation। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इसको बोला जाता है ODE। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, और ODE भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल dx अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, x हो जाएगा इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक है, देखो अभी इसको समझना, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो एक ये वाला जो नीचे है x, इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऐसी थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, d² अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी एग्जांपल किसका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात क्या कर रहे हैं,
हमने बोला है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो रही होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा सिंगल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। क्या होना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे टी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस वाले में यहाँ पे अगर आप देखो एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इसमें भी एक्स है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्थ इक्वेशन d⁻⁴x अपॉन dt स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे 4 आएगा dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस dx अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू e⁻t। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसके अंदर एक ही क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, t से ज़्यादा नहीं है t, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। जो सेकंड टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंटेन करती है डिफरेंशिएशन किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इसके अंदर वो एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन वन होंगे, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contain derivatives of dependent variables with respect to more than one independent variable is known as partial differential equation, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। समझ आया आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो इसके यहाँ पे u है, अब देखो इसमें एक डिफरेंस है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम लिखते हैं इसको ऐसे करके डेल से, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे ऑपरेटर जो होता है उसको डी से लिखा जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है इसमें। अब यहाँ पे जो u है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऊपर वाला होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और किसकी रिस्पेक्ट में करें हम डिफरेंशिएशन, x की, यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में हो रही है, u की यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे z की रिस्पेक्ट में हो रही है। इनको बोला जाएगा, यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 2 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन देखो यहाँ पे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव of dependent variables with respect to more than one independent variable is known as partial differential equation। तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, देखो अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर एक ही है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे u है। जबकि बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल
वो कौन कौन से है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो एक से ज़्यादा इसके अंदर क्या आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे ये हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जबकि अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे इसमें क्या है, इसके अंदर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है सभी में, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओनली वन है तो वो ओडी में आएगा, उसको ओडी बोलेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है उसको बोलेंगे पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया आपको, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।